टू सर्कल्स इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ काइट। तो ये काइट दे रखी है, ब्लू कलर में जो है वो काइट है। ए सी ई जी, ये काइट है और एक क्वाड्रिलेटरल है विथ टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो काइट में क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हेयर ए जी इज इक्वल टू ई जी। तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो काइट की शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो ये काइट है। और जो कॉर्ड है, यहाँ पे इन्होंने कॉर्ड दो सर्कल दे रखे हैं अंदर, इंस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं और उनमें दो कॉर्ड्स हैं। तो दोनों कॉर्ड की लेंथ बराबर है। तो ये वाली एक कॉर्ड है और ये वाली एक कॉर्ड है, दोनों दोनों की लेंथ बराबर है। तो दोनों की लेंथ बराबर है। इफ आई वांट टू, अब मुझे इसमें हेक्सागन बनाना है, तो इसे हेक्सागन से इनक्लोज करना है। और वो हेक्सागन जो है वो किन किन पॉइंट से फॉर्म हो रहा है, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, बी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एफ, एच, ए, बी। तो ये जो है रेड में, ये हेक्सागन फॉर्म कर रहा है, ये पॉइंट सारे हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेक्सागन है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है हेक्सागन का। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होगा, ए एच प्लस ए बी प्लस एफ एच प्लस बी डी, ये कॉर्ड्स है, प्लस एफ ई प्लस डी ई। तो यहाँ पे पहले कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला डिस्टेंस 1.3 दे रखा है, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पी है। तो रेडियस, तो यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है 1.3, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.3 दे रखी है। अब हमें पता है कि रेडियस जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। रेडियस अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अगर ये 1.3 है तो ये भी 1.3 हो जाएगा। तो इसलिए एच एफ की जो वैल्यू होगी 2.6 होगी। तो इसकी 2.6 हो गई। अब दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो बी डी की वैल्यू भी 2.6 होगी। तो यहाँ पे दो कॉर्ड्स की लेंथ तो हमें पता लग गई कि 2.6 होगी दोनों की लेंथ। तो कंबाइंड लेंथ होगी 5.2, इनकी कंबाइंड लेंथ 5.2 हो गई। अब ए एच निकालना है, ये वाला ए एच निकालना है। तो यहाँ पे ये 1.7 दे रखा है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो ये 1.7 है, ये भी 1.7 होगा। तो ये बचा, इसको हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 1.7। तो ए एच की वैल्यू आएगी 2.3 के बराबर। सिमिलरली अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू, यहाँ पे ये 2.3 दे रखा है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब ये भी 2.3 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो 2.3 हो गया, 6 माइनस 2.3, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ए बी के बराबर। तो 6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 3.7। तो 3.7 होगी ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू 3.7 होगी, ये 3.7 है। और अब यहाँ पे, क्योंकि ये जो है एडजेसेंट साइड बराबर होती है काइट में एडजेसेंट साइड बराबर होती है, और ये जो है टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो ये 1.7 है तो ये भी 2.3 होगा। तो एफ ई की वैल्यू भी 2.3 होगी। और सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 3.7 होगी। तो इसकी वैल्यू 3.7 होगी। तो हमें निकालना है, इन सब का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा हेक्सागन का। तो 2.3, 3.7, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और 12 प्लस 5 प्लस 0.2, तो 17.2 इसका हेक्सागन का पेरीमीटर होगा। यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक तो किसी भी सर्कल में
टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी। और दूसरा, कोई भी सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी सेंटर से, तो वो जो लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है दो पार्ट्स में। तो ये रेडियस है, रेडियस से कॉर्ड कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन डालेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट्स में, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एक थ्योरम होती है ये सर्कल की, लाइन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी, तो ये डायमीटर दे रखा है ए बी ग्रीन ग्रीन कलर में, उसका रेडियस 5 है, ये 5 है, और एक टेंजेंट है एक्स ए वाई is drawn to the circle, length of the chord CD parallel to XY and at a distance 8 cm from A। CD की लेंथ निकालनी है, CD की लेंथ निकालनी है और हमें इस कॉर्ड का डिस्टेंस दे रखा है टेंजेंट से, टेंजेंट से डिस्टेंस दे रखा है, तो और रेडियस हमें पता है कि 5 के बराबर है, तो ये 5 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 - 5, ये 8 - 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 5, तो ये 8 - 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। और ये अगर सेंटर को डी से ज्वाइन करेंगे, सेंटर को पॉइंट डी से ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ओ एम डी में, तो ये हो जाएगा 5² इज इक्वल टू 3² प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम डी की वैल्यू आएगी 4 के बराबर, तो एम डी की वैल्यू 4 है। और एक थ्योरम होती है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो perpendicular drawn from center to the chord is will bisect the chord। तो ये बाइसेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी OB, अगर OB एक लाइन है जो जो सेंटर से आ रही है, वो कॉर्ड CD को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो अगर MD 4 है तो CM भी 4 होगा। तो कॉर्ड की लेंथ पूछी है तो CM प्लस MD इज इक्वल टू 4 के 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और ये कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे इस कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इन द गिवन फिगर बिलो ट्राइंगल पी एक्स वाई इज फॉर्म्ड, ये ट्राइंगल है पी एक्स वाई यूजिंग 3 टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट्स को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। 3 टेंजेंट कौन कौन से हैं, एक तो पी ए है, एक पी बी है और एक एक्स वाई है। 3 टेंजेंट्स हैं, एक पी ए, एक पी बी और एक एक्स वाई, तो ये 3 टेंजेंट्स को मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है पी एक्स वाई। तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, तो हमें बताना है कि टेंजेंट के सम में सम ऑफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई, तो इसमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर ए एक्स इक्वल टू एक्स एम हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स एम, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आ,
क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो ये अगर x जो है इसमें एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए एक्स इक्वल टू एक्स एम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये x है, ये है और ये m है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर होगा ए एक्स इक्वल टू ए एम एक्स एम। सिमिलरली ये लेंथ इसके बराबर होगी बी वाई इज इक्वल टू वाई एम, बी वाई इज इक्वल टू एम वाई। अब और पी ए और पी बी तो बराबर हैं, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक्स टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ पी बी। अब पी ए प्लस पी बी का रिलेशन निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई क्या होगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स एम प्लस एम वाई। तो पी एक्स ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है और पी ए प्लस पी बी का होगा पी ए प्लस, इसको ए बोल इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। तो ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस बी वाई प्लस पी वाई। तो यहाँ से ए एक्स, अब यहाँ पे निकाला था ए एक्स एक्स एम के बराबर है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ए एक्स को एक्स एम से। सिमिलरली बी वाई एम वाई के बराबर है, तो बी वाई को एम वाई से रिप्लेस करेंगे एम वाई, और बाकी पी एक्स प्लस पी वाई। और अभी हमने निकाला था ट्राइंगल का पेरीमीटर ये था, इसको बी बोल देते हैं। तो अगर ए और बी को कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब टेंजेंट्स पी ए और पी बी का सम जो है ट्राइंगल पी एक्स वाई के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो टेंजेंट्स पी ए प्लस पी बी इनका सम जो है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई के बराबर होगा। In the following figure, O is a center. O is the center of the circle. PQ and PS are tangents. तो ये बराबर होंगी, ये x है तो ये भी x होगा। What is the measure of QRS? तो ये निकालना है हमें, एंगल थीटा निकालना है। तो इसका मेजर निकालना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये टेंजेंट है। तो यहाँ पे सेंटर से पहले हम पॉइंट Q और S को ज्वाइन करेंगे। तो Q एंड S जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो इसको पॉइंट O से ज्वाइन करेंगे। अब ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये कोरिलेटरल है ओ क्यू आर पी। ओ नहीं, हाँ ओ क्यू एस पी, ओ क्यू एस पी। तो ये कोरिलेटरल है और इसमें 3 एंगल्स दे रखे हैं, चौथा एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 360 माइनस तीनों एंगल्स का सम 180 प्लस 50 तो 230, 230 तो ये 130 आ जाएगा। अब ये अब यहाँ पे अगर सर्कल है कोई और कोई कॉर्ड है, तो सेंटर पे अगर वो थीटा सबटेंड कर रही है एंगल थीटा, तो सरकमफेरेंस पे थीटा बाई 2 करेगी। तो यहाँ पे अगर ये 130 है और QS जो है टेंजेंट है, QS जो है कॉर्ड है, तो QS को ज्वाइन करेंगे, तो QS को ज्वाइन करेंगे, ये कॉर्ड हो जाएगी। और एंगल ए एंगल ओ निकाला था अभी हमने, एंगल ओ 130 के बराबर था। तो एंगल ओ 130 है, तो एंगल आर जो होगा 130 का आधा होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉर्ड अगर एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 130/2 इज इक्वल टू 65। तो ये 65 के बराबर है। तो एंगल क्यू आर एस निकालना है, तो क्यू आर एस की वैल्यू 65 डिग्री के बराबर होगी।
शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ मान लेते हैं, और पी क्यू जो है सीकेंट है। सीकेंट ये होती है, कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको सीकेंट बोलते हैं। और अगर कोई पॉइंट पूरी की तरह पूरी की पूरी लाइन सर्कल के पेरिफेरी को टच करती है और उसके इनसाइड लाई करती है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड होती है और ये सीकेंट होती है। सीकेंट क्या एक्सटेंड करती है, सर्कल के बाहर भी जाती है सीकेंट, पर कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है। तो ये सीकेंट है और ये कॉर्ड है। तो के एंगल के एम एल थीटा है, शोन बिलो द सर्कल। ये सेंटर एम है, ओ नहीं है, सेंटर एम है। सेंटर एम है और एंगल थीटा दे रखा है। तो ये मिस क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हमें इसमें शो करना है, शो दैट व्हेन थीटा इज 0, शो दैट व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पी क्यू बिकम्स टेंजेंट टू अ सर्कल। तो पी क्यू जो है, पी क्यू बिकम्स टेंजेंट टू अ सर्कल। What is the point of contact of the tangent with the circle? तो हमें निकालना है what is the point of contact of the tangent in part 1 point of contact of the tangent with the circle ये हमें निकालना है। यहाँ पे जब थीटा 0 होगा पी क्यू जो है टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के। तो हमें इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि जब थीटा 0 हो जाएगा तो पी क्यू जो है टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के, तो ये पहला पार्ट प्रूव करना है। दूसरा है कि जब ये पी क्यू टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के तब हमें उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पहले यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है और ये रेडियस होगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि साइड बराबर होती है। तो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये x जो है एंगल एम के एल के बराबर होगा। तो अब ये वाला एंगल निकालना है, एम के पी निकालना है। तो एम के पी की वैल्यू जो होगी, तो एंगल एम के पी प्लस एंगल एम के एल ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल बराबर होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें कोई भी रे, अगर ऐसे रे बनाते हैं तो जो ये रे जो एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। तो ये 180 है, एम के पी की वैल्यू निकालनी है, एम के पी प्लस ये 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180। तो इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल एम के पी की वैल्यू आ गई 90 प्लस थीटा बाई 2। तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 है, 90 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर थीटा 0 हो गया तो पी क्यू टेंजेंट हो जाएगा। तो एम के पी की वैल्यू 90 प्लस थीटा बाई 2 है। तो अगर थीटा 0 कर दें, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एंगल एम के पी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा। तो ये अगर सर्किल है,
ये सीकेंट था, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो ये कॉर्ड कुछ इस तरह से रोटेट करेगी। ये यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगी, तो ये पूरी लाइन जो है रोटेट करेगी, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं कोइंसाइड करेंगे, पॉइंट के और एल, पॉइंट के और एल जो है कोइंसाइड करेंगे। तो एल पॉइंट है, यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट, इस पाथ के थ्रू आएगा पॉइंट एल। तो जब ये लाइन रोटेट करेगी, तो ये एल कुछ यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे कोइंसाइड करेगा एल के साथ, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इनिशियली ऐसा था हमारा डायग्राम, ये लाइन थी। अब जो फाइनल है, जब थीटा ये वाला एंगल जो है 90 हो जाएगा, तब क्या होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगी। तो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट एल था, तो ये मूव करेगा, जब लाइन रोटेट करेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो के और एल कोइंसाइड करेंगे, और ये रेडियस है, ये एम है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो पी क्यू जो है, जो सीकेंट था, अब वो टेंजेंट हो गया है सर्किल के। हेंस तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, जब ये एंगल, जब थीटा रखेंगे, थीटा को 0 रखेंगे, तो एंगल एम के पी की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो उस समय पी क्यू जो है सर्कल के टेंजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो अभी हमने देखा था, जब ये पी क्यू टेंजेंट बन जाएगा, तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, एक के होगा, दूसरा एल होगा। एल यहाँ से आएगा, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे विद द सर्कल, तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होंगे के और एल। तो अगर यहाँ पे इसको, यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल एम एल क्यू, ये भी अगर 90 होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो लाइन कुछ इस तरह से रोटेट करेगी। तो पॉइंट के यहाँ पे है, तो यहाँ पे मूव होके वो यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा, तो जो लाइन है वो यहाँ पे होगी टेंजेंट, तो ये पी क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों तरफ से एक ही बात है। और सेकंड पार्ट में पूछा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम रहेंगे, के और एल होंगे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम इस साइड से करें या इस साइड से करें, दोनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेंगे, के और एल।